हेलो गाइस, आज का ये जो आपका टॉपिक है जो कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इसको आप लोग पूरा देखना, स्किप मत करना। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये आपका आता है 5 मार्क्स का। और गाइज 5 मार्क्स आप सबके लिए ही बहुत मैटर करते होंगे, तो इस वजह से इसको मुझे पढ़ाना, मुझे लगा कि आप लोगों का एसबीआई क्लर्क का एग्जाम बिल्कुल सामने है, इसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे लगा कि आप लोगों को मुझे बताना चाहिए। दैट्स वाई मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों से यही बोलूँगी कि वीडियो को पूरा देखना। इसमें मैं आप लोगों को ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बता दूंगी कि जिसके बाद से आपका इसमें कभी भी गलती नहीं होगी। इसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इस चैप्टर से, आपके इस टॉपिक से बन सकते हैं, वो बताने वाली हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बोलूँगी कि आप लोगों के लिए होने वाला है। गाइस, अगर आप लोगों को मेरे ये एफर्ट्स, मेरा ये जो मैं आप लोगों के लिए एफर्ट्स डालती हूँ छोटे छोटे, जो मुझे लगता है कि हाँ मुझे आप लोगों को ये वीडियो देने चाहिए हैं, जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहते हैं, अगर अच्छे लगते हैं गाइस, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बिकॉज जो भी मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाती हूँ जो हेल्पफुल रहते हैं आपके एग्जाम को क्लियर करने में, तो वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और वीडियो को पूरा देखना, और देखने के बाद से आपको मेरा एक और काम करना है, आपको लाइक एंड शेयर प्लीज कर दीजिएगा, ओके? क्योंकि सबके पास तक मेरा ये एफर्ट पहुंचे, ये वीडियो पहुंचे, जिससे जिसको भी नहीं पता चल रहा है कैसे करना है उनको आइडिया मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, इसमें क्या रहता है ना, इसमें इक्वेशंस होती हैं। इस चैप्टर में इक्वेशंस होती हैं, 2 इक्वेशन रहती हैं, उसको आपको कंपेयर कराना होता है। उससे पहले आपको उन इक्वेशन को समझना चाहिए कि वो होती किस टाइप से है, किस टाइप से दिखती है गाइज। तो मान लीजिए ये इस टाइप की इक्वेशन होगी कि यहाँ आपका हो गया ax² प्लस ax प्लस, यहाँ कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप, मैं b मान ले रही हूँ, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस टाइप की फॉर्म में इक्वेशन होगी। तो जो ये साइन है ना, ये हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। कैसे मैटर करते हैं वो जान लेते हैं। मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इसका आंसर किन साइन में आएगा, अगर आपको ये तुरंत पता चल जाए तो आपके लिए इजी हो जाता है, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये, सबसे छोटी सी जो एक ट्रिक है वो आपको मैं समझाने जा रही हूँ। क्या? अगर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है प्लस प्लस में, तो जो आपका आंसर आएगा इसका, वो किस चीज में आएगा गाइज? वो आएगा आपका माइनस माइनस में, वो आएगा आपका माइनस माइनस में। अगर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है प्लस माइनस में, तो आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? माइनस प्लस में। अगर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है माइनस प्लस में, तो आपका आंसर आएगा गाइस प्लस प्लस में। और अगर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है माइनस माइनस में, तो जो आपका लास्ट बचा वो आएगा आपका आंसर प्लस माइनस में। बस ये 4 इक्वेशन आपका एक ट्रिक बोलूंगी कि है, अगर आप ये 4 लर्न कर जाते हो ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको भी लर्न करने की एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता दूं, वो क्या है, जो कि मैंने खुद ही बनाई थी अपने टाइम पे जब मैं पढ़ रही थी। प्लस प्लस वाला आपको इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस से एंड हो रहा है तो उसको पलट दो, माइनस प्लस कर दो। यहाँ क्या बचा आपका? माइनस प्लस, लास्ट प्लस से हो रहा है, दोनों प्लस कर दो, और माइनस माइनस प्लस माइनस कर दो। इससे भी ज्यादा एक और छोटी ट्रिक की मैं बात करने जा रही हूँ, जिसको आपको नोट करके लिखना है, वो अपनी कॉपी में आप लोग भी लिख लीजिएगा। क्या? कि अगर आपका क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, अगर आपका क्वेश्चन ये फर्स्ट वाला और थर्ड वाला मिलके हो रहा है, फर्स्ट और थर्ड मिलके आपके इक्वेशन 2 दी हुई हैं, तो गाइज आपका फर्स्ट और थर्ड में हमेशा क्या होता है कि जो थर्ड वाला रहता है वो ग्रेटर देन रहता है फर्स्ट वाले से। ये आपका हमेशा आंसर हो जाएगा, हमेशा आपका ये आंसर रहेगा। लेकिन एक और है इसमें लॉजिक, क्या? कि जो आपका सेकंड वाला है और अगर थर्ड वाला है, सेकंड और थर्ड अगर आपके मिल गए, तो हमेशा जो आपका ये आंसर की मैं बात कर रही हूं, हमेशा जो आपका आंसर रहेगा वो आपका आंसर रहेगा सी एंड डी, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब ये आपको इसके लिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कभी जरूरत ही नहीं है। आपको मैं बता दूं क्या, कि जो आपके आंसर होते हैं ना वो इस टाइप के होते हैं कि x इज ग्रेटर देन y, सेकेंड मान लीजिए y इज ग्रेटर देन x, थर्ड मान लीजिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, फोर्थ मान लीजिए y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू x, और 5 आपका हो गया x इज इक्वल टू y। इसी को हम बोलते हैं सी एंड डी, या फिर कोई भी रिलेशन आपका इनमें नहीं बनता है। ऑलराइट, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं इस वाले का आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको क्या बताया। तो गाइज मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपका, क्या? x² - 7x + 12
इज इक्वल्स टू 0 और वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। आपने देखा कहीं ना कहीं क्या जो मैंने आपको बताया था कि माइनस प्लस और प्लस प्लस में है। माइनस प्लस मतलब थर्ड वाली इक्वेशन और प्लस प्लस मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन। इसको आप भी इसी नंबरिंग पे रख सकते हो या फिर अपने अकॉर्डिंग रख लो, लेकिन मैं बोलूँगी इसी अकॉर्डिंग रख लोगे ना तो याद रहेगा, पहला तीसरा दूसरा चौथा, ठीक है। तो इसमें ना मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, मुझे दिख रहा है जो थर्ड वाली इक्वेशन है मतलब ये वाली माइनस प्लस वाली, ये हमेशा ग्रेटर होगी फर्स्ट वाली से। कैसे? ये देखो माइनस प्लस लिखा है, माइनस प्लस को हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा, आपको यहां से देख के बता सकते हो, प्लस प्लस में, ठीक है। और जो प्लस प्लस वाला आंसर है वो हमेशा आएगा माइनस माइनस में। तो आपको ऐसे भी दिख रहा है कि अगर ये x की वैल्यू प्लस प्लस में आती है और y की वैल्यू माइनस माइनस में आती है और आप इन दोनों का कंपेयर कराओ तो हमेशा प्लस वाला बड़ा होता है, राइट। हो गया यहीं पे सॉल्व ये लॉजिक कि क्यों आपकी इक्वेशन थर्ड वाला सही हुआ। बाकी एक बार करके देखते हैं, आपको मैं बताऊं कैसे करते हैं। तो गाइज जो ये वाली डिजिट होती है ना, इस वाली डिजिट को हमें ऐसा देखना होता है, इसके कोई दो ऐसे फैक्टर जो मल्टीप्लाई करा के आपके 12 बना दे, और जो यहाँ लिखा होता है वो हमें करना होता है लाइक क्या कि प्लस करा के आपका ये वाली डिजिट बना दे 7। तो आप बोलोगे मैम ऐसा तो फैक्टर 2 और 6 हो रहे हैं कि 2 6 12 होता है, लेकिन गाइज मैं आपसे पूछूंगी क्या 2 और 6 को प्लस कराओगे तो आपका 7 आएगा? क्योंकि आपको 7 भी लाना है उसको प्लस करके, नहीं आएगा। फिर मैं अगर 12 के फैक्टर की बात कर लूँ तो आप लोग कहोगे मैम 12 के फिर ऐसे फैक्टर 4 और 3 हो गए, 4 और 3 को प्लस में करा दूंगी तो आपका क्या आ जाएगा 7, और 4 और 3 की मल्टीप्लाई करा दूंगी तो आपका आ जाएगा 12, राइट। अब आप बोलोगे मैम 3 और 4 क्यों नहीं दिया? गाइज इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्या कि आपको जो बड़ी वाली डिजिट होती है वो पहले लेनी है, बस इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ आ गया आपका 4, यहाँ आ गया 3। अब इस वाली डिजिट के ऐसे ऐसे फैक्टर बताओ जो मल्टीप्लाई करा के 4 और प्लस करा के 4। तो 2 2 जा 4 होता है गाइज, और 2 और 2 को प्लस करोगे तो भी 4 हो जाता है, मतलब यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 2। वैसे तो कंपेयर कराने की जरूरत नहीं है, साफ साफ दिख रहा है ये प्लस में है ये माइनस में है, लेकिन अगर इसे कंपेयर कराते हैं तो कैसे कराते हैं, यहाँ लिखो x का, यहाँ लिखो y का। गाइज आप देखो फर्स्ट वाला आपका x वाला डिजिट इससे फर्स्ट वाले से बड़ी है, इससे भी बड़ी है, सेम ये इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, यानी कि आपका x इज ग्रेटर देन y आ गया। और ऑप्शन आपको ऐसे दिया रहेगा, आप करोगे फर्स्ट वाला ठीक। आई थिंक आपको पहले ये नोट वाली चीज समझ में आ गई होगी, लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने जा रही हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आपको इस वाले चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो गाइज मैं सेकंड क्वेश्चन रखती हूँ क्योंकि फर्स्ट एक तरीके से मैं आपको करा चुकी हूँ। ये आया 2x स्क्वायर प्लस 15x। आपको ना इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आए, मन में कोई भी डाउट आए, आपसे नहीं बनता हो, नहीं समझ में आया हो, बिल्कुल कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग गाइस ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बहुत बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा यह है कि तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है। अब जैसे कि यह है प्लस प्लस, आपको मैं दिखा दूं क्योंकि अभी आप लोग फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं तो कि प्लस प्लस वाली वैल्यू माइनस माइनस में होती है और आपके दोनों प्लस प्लस में है, ठीक है। आप क्या करो कि आप लिखो यहाँ पर एक जगह पर ही x की वैल्यू माइनस माइनस में, यहाँ y की वैल्यू भी आपकी आएंगी दोनों माइनस माइनस में। इतना सबको क्लियर हो गया होगा। अब आप इसका फैक्टर करोगे, बट गाइज एक चीज और ध्यान रखनी है, यहां पर हमने इसका फैक्टर किया था, क्यों? क्योंकि यहां पर कोई डिजिट नहीं थी, तो यहां जब कोई डिजिट नहीं होती तो हम 1 मान लेते हैं। बट आपके इस वाले क्वेश्चन में यहां पर 2 है, तो हमको ना पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना होता है, जो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के आता है आपका 56 आ गया। अब इस 56 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो मल्टीप्लाई करा के 56 आ जाए और प्लस करा के 15 आ जाए। तो मुझे पता है कि 8 7 जा 56 होता है, और मुझे पता है कि 8 और 7 को प्लस कर दूं तो 15 बन जाएगा। यहाँ आ गया 8, यहाँ आ गया 7, क्योंकि पहले हमें बड़ा वाला रखना होता है इसलिए मैंने पहले बड़ा वाला रखा है। अब जो ये 2 वाला है ना, इस 2 को अगर यहाँ पर आपका x स्क्वायर के साथ कोई इसका कोएफिशिएंट लिखा होता है तो कोएफिशिएंट को आपको डिवाइड कराना होता है यहाँ पर। तो 2 4 जा 8, 2 3.5 आ जाएगा, ठीक है ना। यहां आपको इससे डिवाइड कराना होता है। चलो इसमें नहीं समझ में आया तो इसमें समझो, इस 2 की पहले इस लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कराओ, 2 की मल्टीप्लाई कराओगे 21 से आ गया आपका 42। अब इस 42 के ऐसे फैक्टर कराओगा इस जो आपका मल्टीप्लाई करा के आ जाए क्या 42 और प्लस करा के आ जाए आपका 13। तो 7 6 होता है, 7 6 42 और 7 और 6 को प्लस कराओगे 13। मैंने बताया जो यहाँ पर कोफिशिएंट लिखा होगा गाइज उससे आपको क्या कराना है, डिवाइड कराना है, करा दिया। यहाँ आ गया 3.5, यहाँ आ गया आपका 3, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी क्या -4, यहाँ आ गई -3.5, यहाँ y की वैल्यू आ गई आपकी -3.5 और -3।
अब कैसे कंपेयर कराएंगे, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, माइनस में जो डिजिट जितनी छोटी होती है वो उतनी बड़ी होती है। कैसे, यहां लिखा है 4 माइनस का, यहां लिखा है माइनस का 3.5, इसका मतलब माइनस का 3.5 बड़ा है। यहां माइनस का 3.5 है, यहां माइनस का 3.5 है, मतलब ये दोनों बराबर हैं। यहां चेक करो आप, माइनस के 4 से माइनस का 3, मतलब माइनस का 3 बड़ा है। यहां आप माइनस का 3.5 से 3 को चेक करो तो इसका मतलब ये बड़ा है। ये तो पता चल गया कि y आपका x से बड़ा है, लेकिन गाइज एक बार y आपका बराबर भी है तो आप बराबर वाला साइन लगाओगे और यहां आपका ऑप्शन 4th ठीक हो जाएगा। एम आई क्लियर? आई थिंक मैं आप लोगों को बहुत आराम से बता रही हूँ गाइज, वही मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको मेरे एफर्ट समझ में आते हैं तो प्लीज़ आप लोग ना एक बार शेयर कर दिया करो वीडियोस को, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग इतना काम मेरा कर दोगे तो। ठीक है, मैं एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन की बात कर लेती हूँ। वो क्वेश्चन क्या है आपका, देखो ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 343 की पावर 1/3। इस टाइप के क्वेश्चन भी गाइज आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे इस चैप्टर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखो। नहीं समझ में आए 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन अच्छे से कर लेना, क्योंकि एग्जाम में देखने मिलेगा, फिर मत कहना मैम आपने नहीं बताया था, नहीं समझ में आया था। इसलिए अच्छे से देख के जाना है, समझना है, करना है गाइज। अब मैं बात कर लूँ, आपको पता है 343 का अगर 1/3 कर दूँ, मतलब 3/4 का अगर मैं क्यूब कर दूँ तो ये किसका क्यूब बैठता है, 7 का। यहाँ एक्स स्क्वायर है ही, ये प्लस है, ये 56 है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ये 7 इधर आके माइनस का हो जाएगा और 49 हो जाएगा। हमेशा याद रखना है स्क्वायर वाली वैल्यू, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है ना। यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, ये 7 का स्क्वायर है, लेकिन 7 का स्क्वायर प्लस माइनस का 7 होगा, प्लस माइनस का 7 होगा। जब भी स्क्वायर हटाओगे प्लस माइनस 7 करोगे। यहां लिखा है y, अब ये दोनों y है, मतलब बेस सेम है और मल्टीप्लाई है, पावर ऐड हो जाती हैं। गाइज अगर आप लोगों को मेरी कुछ कुछ बातें नहीं समझ में आ रही हो तो मैं अनअकैडमी पर, आप लोगों को सबको पता है कि क्लासेस ले रही हूँ। पढ़ाने का तरीका आप लोगों को सबको बहुत पसंद आता है, तभी आपने कहा कि मैम रीजनिंग नहीं करा के आप क्वांट भी करा दो, दोनों करा दोगे, हमें बहुत हेल्प हो जाएगी। मैं करा रही हूँ गाइज और आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, अप्रिशिएट कर रहे हो, तो वहां पे आओ, वहां पे जुड़ो, वहां पे सेम चैप्टर चल रहा है और बहुत अच्छे से समझाती हूँ। इवन आप लोग लाइव होते हो तो हम लोग अच्छे से क्या इंटरेक्ट भी कर पाते हैं, आप लोग वहां पे अपने डाउट पूछ लेते हो। गाइज यहाँ एलसीएम ले लो, 3 आ गया एलसीएम, ऊपर आ गया 9, 3 3 जा 9, यानी कि 1 की पावर 1 का क्यूब। ठीक है, ये माइनस का है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 217 में प्लस कर दोगे 295, तो आ गया आपका 7 और 5 12 का 1 9 1 10 और 1 11, या यहाँ। ठीक है, तो ये y की वैल्यू क्या आ गई है, 512 किसका क्यूब है, 8 का। अब आप कहोगे मैम क्यूब हटाया तो प्लस माइनस नहीं लगाया। गाइस क्यूब में कोई प्लस माइनस नहीं होता है, स्क्वायर में होता है। तो x की वैल्यू क्या आई, एक बार प्लस का 7, एक बार माइनस का 7, और y की वैल्यू क्या आई, एक बार 8। आपको दिख रहा है इन दोनों के कंपैरिजन में आपका 8 वाला बड़ा है, इसका मतलब y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, एक और बेहतरीन क्वेश्चन कि मैं आपको ना सारे टाइप्स बता रही हूँ कि किस किस टाइप्स के आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो गाइस देखिए ये वाला टाइप क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल्स टू 6x, वाई स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल्स टू 8y। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, आपको पता है कि हमारा जो एक तरीका होता है वो होता है एक्स स्क्वायर लिख दो, उसके बाद x की वैल्यू लिख दो, फिर आपकी नॉर्मल वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग इसको इधर लेके आएंगे इज इक्वल्स टू के, इज इक्वल्स टू के इधर हमारा 0 होना चाहिए। तो ये 6x इज इक्वल्स टू के इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 6x हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ये y स्क्वायर इधर आके 8y माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 15 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और अब आपके क्वेश्चन सेम हो गया जैसे पहले होता है। माइनस प्लस जैसे मैंने आपको पहले बताया, वहां माइनस प्लस को अगर मैं उसके आंसर निकालूं तो किस में आएंगे, माइनस प्लस के आएंगे प्लस प्लस में। यहाँ पे भी माइनस प्लस है तो y के आंसर भी किस में आएंगे, प्लस प्लस में। अब इस 8 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करके यहाँ पर आपका 6 बना दे। गाइज यहाँ पर मैंने क्यों नहीं फर्स्ट वाली डिजिट से करी, क्योंकि यहाँ पर कोई फर्स्ट डिजिट नहीं है। 8 के ऐसे फैक्टर तो क्या होता है, 4 2 जा, 4 और 2 की मल्टीप्लाई कराओगे 8 हो जाएगा, 4 और 2 को प्लस करोगे 6 हो जाएगा। 15 के ऐसे फैक्टर 15, 3 5 जा 15, और 3 और 5 को आप प्लस करोगे तो 8, लेकिन 3 और 5 ना लिख के 5 और 3 लिखेंगे, क्योंकि पहले हम बड़ा लिखते हैं। इसका कंपेयर कराओ, पहले इस वाली डिजिट को, एक को पकड़ो, ये देखो 4 आपका 5 से छोटा है, 5 बड़ा है, जो बड़ा है उसके साइड एरो लगा दो। यहाँ 4 को पकड़ो और 3 से कराओ तो गाइस 4 आपका बड़ा है। कभी भी आपके एरो ना, मैंने ये वाला क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि आपके एरो अपोजिट जब भी चले जाएं तो इसका मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइन, आपका कोई रिलेशन नहीं बनेगा, CND हो जाएगा।
एक तरीके से CND हो जाएगा, कोई रिलेशन नहीं बनेगा। इसको बराबर भी मत समझो, ये समझो CND, कोई रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि आपके साइन उल्टे हो गए। साइन हमेशा एक ही दिशा में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका आ रहा है क्या कि एक्स स्क्वायर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला भी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें बच्चों को हमेशा बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। देखो ये आया आपका एक क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, इसको देख लेते हैं गाइस। 5 मार्क्स पक्के कर रहे हो आप लोग अपने इस समय, ये समझ लो। ये हुआ आपका। अब गाइस इसमें क्या हुआ, इसमें हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको पता है क्या कि ऐसा जब कुछ होता है तो हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लोगे आप, यहाँ पे मान लेते हैं हम 1 और इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो रूट एक्स आ गया। रूट एक्स का मतलब कहीं ना कहीं होता है एक्स की पावर 1/2। जो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं और एलसीएम लेते हैं तो ऊपर उससे ही आपके क्या करा देते हैं, आप उसकी मल्टीप्लाई करा देते हो। तो यहाँ पर देख रहे हो 1/2 है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाएंगी। ये वाली इस वाली की पावर प्लस हुई है, इसको मैंने माना है क्या, एक्स की पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। यहाँ पर -10 और 5/2 तो आएगा ही। क्यों आएगा? क्योंकि उसके नीचे तो ऑलरेडी वही है जिसका एलसीएम लिया है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर एलसीएम लेके देखो 2 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका x की पावर 5/2, x की पावर 5/2। ये आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हो, रूट x की मल्टीप्लाई 0 से कराओ तो किसी की भी मल्टीप्लाई अगर हम 0 से कराते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो यहाँ आपका वो 0 ही हो जाएगा, यहाँ आपका 0 हो जाएगा। तो x की पावर 5/2 की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, यहाँ हो गया 10 5/2। क्यों 10/5/2? माइनस का था, इधर आके प्लस हुआ। पावर सेम है तो आपकी x की वैल्यू हो गई 10। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया हो एक बार कमेंट में जरूर पूछ लेना मुझसे। ये लिखा है गाइज 18, यहाँ है अंडर रूट वाई, सेम हमारा यहाँ पर भी कुछ नहीं है, हमने ले लिया एलसीएम। एलसीएम लिया अंडर रूट वाई का ही, यहाँ तो 18 ही रहेगा क्योंकि उसके नीचे है। गाइज यहाँ भी अंडर रूट वाई है, यहाँ भी अंडर रूट वाई है। अंडर रूट का मतलब होता है आपका किसी की पावर हाफ हो जाना, और हाफ दोनों हाफ हाफ है, हाफ हाफ को मिलाऊंगी तो एक पूरा बन जाएगा, इसका मतलब पूरा वाई आ जाएगा। यहाँ हुआ 7 रूट वाई नीचे दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। यहाँ बच गया 18 माइनस वाई इज इक्वल टू 7। ये वाई माइनस का वाई इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 7 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और आपकी वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 11। आप देख रहे हो एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 11, आपको साफ साफ पता चल गया वाई इज ग्रेटर देन एक्स। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आपके आज की सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उसके 2 से 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। अगर आप लोग चाहोगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा मेरा ये कि आपने मैम समझाया, बड़ा अच्छे से समझ में आया, तो गाइज आप लोगों के लिए मैं पार्ट 2 भी लेके आऊँगी। बता देना मुझे जैसा भी अगर आप लोगों को समझ में आया हो या जो भी डाउट हुआ हो बता देना। एक इस टाइप का क्वेश्चन और है, 4 रूट एक्स प्लस 6 रूट एक्स इज इक्वल टू 5 रूट एक्स। ये हुआ वाई स्क्वायर प्लस 256 अंडर रूट में, और ये 625। इसको कैसे करते हैं, इसको समझ लो। इसको कैसे करते हैं गाइस, यहाँ मैंने क्या कहा था, जब आपका सेम है तो एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वाली डिजिट प्लस हो जाएगी। यहाँ आपका आ गया अंडर रूट एक्स 5, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, यहाँ तो 10 रह गया, यहाँ इन आधा आधा मिलके आपका 1 हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा पूरा का पूरा, आधा आधा मिलके पूरा एक x बन जाएगा। 5 2 जा 10 होता है, x की वैल्यू आ गई आपकी 2, x की वैल्यू आ गई आपकी 2। यहाँ देखो y स्क्वायर है, ये किसका अंडर रूट होता है, ये होता है गाइज आपका 16 का। आपका किसका होता है, 16 का, और 6 2 5 आपका होता है 25 का। वाई स्क्वायर ये प्लस का है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ हो गया आपका 9। और ये किसकी वैल्यू होती है, प्लस माइनस का 3। प्लस माइनस लगाना कभी भी मत भूलना। तो x की वैल्यू आपकी है 2 और y की वैल्यू है आपका प्लस का 3 माइनस का 3। इस 2 से ये 3 तो बड़ा है, लेकिन इन दोनों का कंपेयर कराऊं तो ये वाला 2 बड़ा है और एरो अपोजिट होगा, यानी कि आपका CND कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, गलती नहीं करनी है इन क्वेश्चंस में, अच्छे से समझना है कैसे मैंने पढ़ाया है, कैसे समझाया है। कुछ भी डाउट हो पूछ लेना गाइज। एक क्वेश्चन आपका 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ आ गया 2y स्क्वायर माइनस 19y प्लस का 35 इज इक्वल टू 0। इसमें गाइज कुछ नहीं है, फर्स्ट वाले से आपको लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करानी है, और माइनस प्लस जब साइन होता है तो वैल्यू आती है आपकी प्लस प्लस की, माइनस प्लस साइन है, वैल्यू आई है आपकी प्लस प्लस की।
3 8 जा 24 और 24 के कैसे फैक्टर, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराई आ गया 24 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करके 10 बना दे। तो 6 4 जा 24 होता है और जो यहाँ डिजिट लिखी होती है उससे हम डिवाइड करा देते हैं। 3 2 जा 6 और यहाँ पे करो तो 3 1 जा 3 और 0.33 टाइम्स आता जाएगा। इसको करो 35 के 2 से कराओ तो 35 दूनी 70 होता है कि नहीं। तो 70 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करके 19 बना दे, तो मुझे पता है 14 5 जा 70 होता है और 14 और 5 को प्लस करूं तो 19 आ जाएगा। 14 और 5 यहाँ हुआ 2, यहाँ हुआ 2 क्योंकि यहाँ पे 2 था। 2 7 जा 14, यहाँ पर आ गया आपका 2.5 बार। अब यह आया गाइस, x की वैल्यू क्या आई 2 और 1.3, यहाँ y की वैल्यू आई 7 और 2.5। कंपेयर कराओ, इनमें ये बड़ा, इनमें ये बड़ा, इन दोनों में ये बड़ा, इन दोनों में ये बड़ा, साफ साफ दिख रहा है y इज ग्रेटर देन x। लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखने में लगेगा कि मैम छोटा है, बट गाइस इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, इसीलिए मैंने लिया है। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने में हमें बस एक ही बात का ध्यान रखना है। वो बात क्या है, ये स्क्वायर की वैल्यू हमेशा प्लस माइनस में होती है और ये आपका किसका है 19 का स्क्वायर है। यहाँ इन दोनों को प्लस कर दो, 9 और 1 10, यहाँ 1 6 4 10, यहाँ 72 और 7 आपका 79 होगा और 1 80। वाई ये 8000 किसका क्यूब है 20 का क्यूब है। आपने देखा x की वैल्यू एक बार प्लस का 19 एक बार माइनस का 19 और y की वैल्यू 20। तो इन दोनों में ये बड़ा, इन दोनों में ये बड़ा, y इज ग्रेटर देन x। तो बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, सिंपल लगा, समझ में आया कि नहीं आया। पार्ट सेकंड चाहते हो कि नहीं चाहते हो, जैसा बताओगे वैसा कर लेंगे गाइस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं बोलूँगी एग्जाम के हैं आपके, और आपके 5 मार्क्स गाइस रखे हुए हैं अगर आप लोग इस तरीके से तैयारी करके जाते हो। तो मेरा इतना एफर्ट आप लोगों को अगर पसंद आया हो गाइस तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।